प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 7 के इंग्लिश के चैप्टर बी ए फ्रेंड के साथ शुरू करेंगे। इसके बाद कक्षा 8 के इंग्लिश के चैप्टर द नेव फ्रेंड्स के साथ शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। क्या आप सबको याद है हम सब ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम बी अ फ्रेंड है। हमने अभी तक इस पोएम को सेकंड स्टैंजा तक पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में उस पोएम के थर्ड स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे। आइए स्टैंजा थर्ड को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं। क्लेवर, शार्प, चतुर, सेल्फ एंडेवर, ओन एफर्ट, आत्म प्रयास, इंस्टेड, स्पाइट ऑफ, बजाय। आइए फ्रेंड्स, अब स्टैंजा 3 को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। बी अ फ्रेंड, द पे इज बिगर। एक फ्रेंड होना एक बहुत बड़ी दौलत देता है। डो नॉट रिटन बाय अ फिगर, जिसे अंकों यानी नंबर्स में दर्शाया नहीं जा सकता। देन इज अर्न्ड बाय पीपल क्लेवर। अब फ्रेंड्स, हम इस थर्ड लाइन को फर्स्ट लाइन के द्वारा समझेंगे, यानी कि फर्स्ट लाइन के थ्रू समझेंगे। बी अ फ्रेंड, द पे इज बिगर, यानी कि दोस्त होना एक अच्छी दौलत है। देन इज अर्न्ड बाय पीपल क्लेवर, जो कि अमीर लोग, चालाक लोग होते हैं, उनके धन दौलत से ज्यादा अच्छा ये फ्रेंडशिप का धन होता है, यानी कि दोस्ती का धन होता है। इन वर्ड्स मेयरली सेल्फ एंडेवर, अब जो भी वो कोशिश करते हैं अपनी बुनियाद पर धन कमाने की या धन कमाते हैं, अब चालाकी से कमाए या कैसे भी कमाए, वो दोस्ती से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेबर्स। अब पड़ोसी तो आपके दोस्त होते ही हैं, नेबर्स जो होते हैं, पर अगर आप उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो वो आपके और अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ योर लेबर, यू विल बी रिचर इन द एंड, न प्रिंस, इफ यू आर अ फ्रेंड। अब अंत में, एंड में, आखिरकार आप अमीर हो जाएंगे, एक राजकुमार से भी अमीर, यानी कि एक प्रिंस से भी अमीर, अगर आप एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इन शॉर्ट, एक दोस्त ही सब कुछ होता है। आइए अब इस स्टैंजा को एक बार पूरा एक साथ ध्यान से पढ़ते हैं। बी अ फ्रेंड, द पे इज बिगर, दो नॉट रिटन बाय अ फिगर, देन इज अर्न्ड बाय पीपल क्लेवर, in words merely self-endeavor, you will have friends instead of neighbors, for the profits of your labor, you will be richer in the end than a prince if you are a friend। अब इस पूरे स्टैंजा में पोएट यही बता रहे हैं, ये बात सच है, क्लेवर और स्मार्ट लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं और खूब रुपए कमाते हैं, लेकिन हमें इन क्लेवर लोगों से अच्छा मिलेगा अगर हम अपने सारे पड़ोसियों को अच्छा दोस्त बनाते हैं, अच्छा दोस्त बना लें।
और जो फ्रेंडशिप में इज्जत और सम्मान मिलता है वो उससे ज़्यादा होता है, जिसको हम फिगर्स में बता सकते हैं, यानी उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप का सम्मान होता है। आई होप आप सबको ये स्टेंजा अच्छे से समझ आया होगा। आइए फ्रेंड्स, अब पोएम को पूरी पढ़ने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड सम मोर वर्ड्स विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग। फ्रेंड्स, 2 टाइप की इंग्लिश होती है, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। अब हम वो वर्ड्स देखेंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में अलग हैं और अमेरिकन इंग्लिश में अलग। आइए देखते हैं। नेबर, ब्रिटिश इंग्लिश में नेबर की स्पेलिंग है NEIGHBOUR। अमेरिकन इंग्लिश में नेबर की स्पेलिंग है NEIGHBOR। देखा आप सबने, ये दोनों वर्ड सेम स्पेल कर रहे हैं, मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन है इनकी, नेबर, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड है बिहेवियर, ब्रिटिश इंग्लिश BEHAVIOUR, अमेरिकन इंग्लिश BEHAVIOR। नेक्स्ट वर्ड है फेवरेट, ब्रिटिश इंग्लिश FAVOURITE, अमेरिकन इंग्लिश FAVORITE। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोग्राम PROGRAMME, अमेरिकन इंग्लिश PROGRAM, प्रोग्राम। तो देखा आप सबने, इन सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। ब्रिटिश इंग्लिश में अलग है और अमेरिकन इंग्लिश में अलग। आइए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स खाली हैं उनको फिल करना है, जो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उनसे। मैं आपको एक बार ये पूरा पैरा जो है फर्स्ट स्टैंजा से दिया गया है पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप इनको फिल अप करिएगा। In the first stanza, the poet says that to be a friend, you don't need dash. अब इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि अगर आपके पास फ्रेंड है तो आपको जरूरत नहीं है डैश, यानी कि किसकी जरूरत नहीं है, आपको वो बताना है। Instead, you just need to have the dash to get along with others and extended a dash to people who don't have dash and the will to give and dash। दूसरों का साथ पाने के लिए और उन लोगों के लिए डैश बढ़ाया जिनके पास डैश नहीं है पर एक इच्छा शक्ति है डैश। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है, अब आप इन्हें फिल करने का ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं आपके आंसर्स मेरे आंसर्स से मैच होते हैं या नहीं। अब मैं सही आंसर्स बताती हूँ। In the first stanza, the poet says that to be a friend, you don't need money, यानी कि फ्रेंड होने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है। Instead, you just need to have the will, get along with others and extended a hand to people who don't have friend and the will give and lend, यानी कि आपको बस विल पावर की जरूरत है, विल यानी कि इच्छा शक्ति, और उनकी तरफ एक हाथ बढ़ाने की। एक्सटेंडेड अ हैंड टू पीपल हु डोंट हैव फ्रेंड, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की जिनके पास दोस्त नहीं है या जिनके दोस्त नहीं है पर उनके पास एक इच्छा शक्ति है देने लेने की। द विल टू गिव एंड लेंड,
आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों एक्सरसाइज करने में मजा आया होगा और अच्छे से समझ भी आई होंगी। इस पोएम को और अच्छे से समझने के लिए आप सब अपनी बुक धेलिया से इस पोएम को बी अ फ्रेंड को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा या फिर रिवाइज करिएगा। आइए देखते हैं आज हमने क्या याद किया, क्या पढ़ा। आज हमने फर्स्ट स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को पढ़ा और 2 एक्सरसाइजेस भी की। फर्स्ट, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स, जिसमें हमने ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स को देखा जिनमें उनकी स्पेलिंग्स अलग अलग थी पर प्रोनाउंसिएशन एक ही थी। और सेकंड एक्सरसाइज में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए। अगली वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सब याद से घर से पढ़ के आइएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। हमने लास्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ी थी और मैंने आप सबको घर से पढ़ के आने के लिए कहा था। क्या आप सब पढ़ के आए हैं? हाँ, मुझे यकीन है आप सब पढ़ के आए होंगे। आज इस वीडियो में हम उस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, यानी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What makes you someone's friend? ऐसा क्या है जो आपको दूसरों का फ्रेंड बनाता है? जिसका आंसर है The will to give or lend will make you someone's friend. देने लेने की इच्छा शक्ति ही आपको दूसरों का दोस्त बना देगी, यानी किसी को बिना सोचे समझे कुछ देना लेना ही हमें उनका दोस्त बनाता है, उनका फ्रेंड बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mention any 2 duties of a good friend. एक दोस्त के किन्हीं 2 कर्तव्यों के बारे में बताओ या बताइए। जिसका आंसर है The 2 duties of a good friend are, एक फ्रेंड के 2 कर्तव्य हैं। First, ignore small mistakes of your friends. फ्रेंड्स की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना। एंड सेकेंड, Respecting the honesty of friends. फ्रेंड्स की ईमानदारी का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Give another word for unbefriended. Unbefriended की जगह कोई और वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो। जिसका आंसर है Companionless, यानी जिसका कोई साथी या कोई फ्रेंड नहीं हो। आप और भी वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका मीनिंग सेम हो अनबीफ्रेंडेड की तरह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विद इन सेकेंड स्टैंजा? पोएट सेकेंड स्टैंजा में फ्रेंडशिप की तुलना किससे कर रहे हैं? इसका आंसर है इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट कंपेयर्स फ्रेंडशिप विद द ग्लोरी। पोएट सेकेंड स्टैंजा में फ्रेंडशिप की तुलना ग्लोरी यानी शोभा से करते हैं। पोएट बताना चाह रहे हैं कि दोस्ती यानी फ्रेंडशिप के लिए किसी शान शौकत की जरूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेबर एंड अ फ्रेंड? एक नेबर यानी एक पड़ोसी और एक फ्रेंड के बीच में क्या डिफरेंस है? इसका आंसर है इफ वी हेल्प आवर नेबर्स देन दे विल बिकम आवर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड नेबर में यही डिफरेंस है कि पड़ोसी तो नॉर्मली हमारे को जानते ही हैं, पर जब हम उनकी हेल्प करते हैं या वो हमारी हेल्प करते हैं तो वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बी रिचर देन अ प्रिंस? आप एक राजकुमार से ज्यादा अमीर हो सकते हैं? इसका आंसर है if you become someone's friend then you are richer than even a prince. अगर आप किसी के अच्छे दोस्त बन जाएं तो आप एक राजकुमार से भी अधिक अमीर हो सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए एक बार घर जाके फिर से रिवाइज करिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स,
कैसे हो आप सब? आप सबको याद है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नेम द नाइफ फ्रेंड्स है। हमने अभी तक पढ़ा था कि केशव श्यामा से एक गार्बेज बास्केट मंगवाता है जो कि बीच में से फटी होती है। तो केशव उसमें एक कागज का टुकड़ा भर देता है और श्यामा सोचती है भैया कितने चालाक हैं। आज हम इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केशव्स डेडिकेशन टू रीच द कॉर्निस। केशव क्या क्या करता है कॉर्निस तक पहुंचने के लिए। सेकंड, श्यामा's क्यूरियोसिटी टू सी द एग्स। श्यामा कितनी उत्सुक होती है एग्स को देखने के लिए। आइए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं। जिंजरली, केयरफुली यानी सावधानी से। वॉबली, अनस्टेबल, अस्थिर। लीन्ड, लोअर मतलब झुकना। क्लाइम डाउन, कमिंग डाउन साइड, नीचे आना। लैच, लॉक यानी कुंडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द मंथ ऑफ समर। गर्मियों के दिन थे। बाबूजी had gone to work, having put both children to sleep. माँ had laid down to rest. बाबूजी ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। But the children were nowhere near sleeping. Eyes shut, they held their breath and waited for the right moment. लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों आंखें बंद किए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। As soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly, opened the door and moved out. जैसे ही पता चला अम्मा अच्छे से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से डोर को खोलकर बाहर आ गए। Preparations to safeguard the eggs. अब अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। Keshav brought a stool from the room, but it was still not high enough to reach the cornice. अब केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम नहीं बना। Then he brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top. अब वो नहाने की चौकी उठा लाया और वो स्टूल के नीचे रखी और बहुत आराम से सावधानी से स्टूल पर चढ़ा। श्यामा held the stool with both hands. श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। Its uneven legs made it rather wobbly and it tipped slightly, whichever way the pressure increased. स्टूल के चारों पैर बराबर ना होने के कारण स्टूल जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता उस तरफ से हिल जाता था। Only Keshav knew what fear, what dread set upon him at that moment. उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये बस उसी को पता था। He would grab the cornice to steady himself and scold Shama under his breath, "Hold fast or I will come down and beat you nicely." अब केशव दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, "अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतरकर बहुत मारूंगा." But poor Shama's attention was taken up by the cornice. मगर भोली श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर ही जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। When Keshav reached to the cornice, the moment Keshav's hands reached the cornice, the birds flew away. जैसे ही केशव ने कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। Keshav saw some things scattered on the cornice and 3 eggs lying on them. केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। Dialogues between Keshav and Shama. Shama asked, "Can you see any chicks, भैया?" श्यामा ने पूछा, "कितने बच्चे हैं भैया?" There are 3 eggs. The chicks haven't come out yet. केशव ने बोला, 3 अंडे हैं
अभी बच्चे नहीं निकले। शो मी भैया, हाउ बिग आर दे? श्यामा, जरा हमें तो दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? I will, but first bring some racks to lay under the eggs. The poor eggs are lying on twigs and straw. केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, इन्हें बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा returned with a piece of cloth torn out from an old sari. श्यामा भागकर एक पुरानी साड़ी फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times and placed it under the eggs. केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और कपड़े की कई तह बनाकर अंडों के नीचे बिछा दी। अब श्यामा ने फिर से बोला, हमको भी दिखा दो भैया। Yes, yes, I will show them to you, but first bring the basket so that I can make a roof, replied केशव। हाँ हाँ, दिखा दूंगा, पहले वो टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया तो कर दूं। श्यामा handed the basket from below and said, Now you come down, it's my turn. श्यामा ने टोकरी नीचे से ही दे दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव rested the basket against the branch and said, Go bring the water and grain. केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, जाओ दाना और पानी भी ले आओ। Let me get down and then you can have a look. मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा brought the bowl of water and rice too. श्यामा प्याली और चावल दोनों ले आई। केशव placed them both under the basket and climbed down softly. केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से नीचे उतर आया। Shama requested to Keshav. Shama begged once again, भैया help me climb up too so I can see. श्यामा ने अब गिड़गिड़ाकर कहा, हमको भी चढ़ा दो भैया। You will fall down, केशव, तुम गिर जाओगी। I won't fall down. You hold the stool. नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। No, no, no. If you fall down, माँ will make chutney out of me. ना भैया, कहीं तुम गिर गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। क्या करोगी देखकर? अंडे अभी बड़े आराम से हैं। जब बच्चे निकलेंगे तब उनको पालेंगे। The two birds would approach the cornice, only to quickly fly away again. अब दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थीं और बिना बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव wondered if they were scared and he took away the stools. केशव ने सोचा, हमारे डर से नहीं बैठती, तो केशव ने स्टूल उठाकर रूम में रख दिया और चौकी जहां की थी वहां रख दी। The unhappy Shama. Shama was tearful. She complained, I will tell Ma. श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ से कह दूंगी। I will bash you if you tell Ma. केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। Then why did not you show me? श्यामा, फिर दिखाया क्यों नहीं? And what if you had fallen down and broken your head? गिर जाती तो सर फूट जाता। श्यामा, हाँ तो फूट जाता। तुम देख लेना, मैं अम्मा से कह दूंगी। Suddenly माँ came out. अब इतने में ही माँ बाहर आ जाती हैं। What are you two doing out there in the sun? She asked. Who opened the latch? How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon? तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकला करो। और ये किवाड़ किसने खोली? Keshav had opened the latch, but Shama did not say that to Ma. She was scared
that he might get a beating. किवाड़ केशव ने खोली थी, लेकिन श्यामा ने ये बात माँ से नहीं कही। उसे डर लगने लगा कि भैया माँ से पिट जाएंगे। श्यामा was silent out of love or because she was party to the crime in a matter of some suspect. अब श्यामा सिर्फ प्यार के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। होपफुली आप सबको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा केशव्स डेडिकेशन रीच द कॉर्नेस, केशव का समर्पण कॉर्नेस तक पहुंचने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा श्यामा's curiosity to see the eggs, श्यामा की उत्सुकता एग्स को देखने के लिए। आई होप आप सभी को यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डैफोडिल से चैप्टर फर्स्ट द नाइफ फ्रेंड्स को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड, श्यामा को क्यों लगा कि केशव को सजा मिलनी चाहिए। सेकेंड, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग्स, माँ ने बर्ड्स के एग्स के बारे में दोनों को क्या बताया। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हम कक्षा 7 में इंग्लिश के चैप्टर बी ए फ्रेंड को पढ़ा और ठीक इसके बाद कक्षा 8 में इंग्लिश के चैप्टर द नेव फ्रेंड्स को पढ़ा। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।